कमराहटी तृणमूल भवन INTTUC की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दमदम लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट सौगात राय MLA मदन मित्रा, पनीहटी विधानसभा के मेले निर्मल घोष मौजूद हुए। आपको बता दें कि यह पूरा प्रोग्राम INTTUC पश्चिम बंगाल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर नईम खान की रहनुमाई में हुआ। इस दावत इफ्तार में 1000 से ज्यादा लोगों ने इफ्तार किया। दावत इफ्तार के बाद गरीब जरूरतमंद लोगों में कपड़े भी तकसीम किए गए। इस मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोगों ने इफ्तार किया और मुल्क को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। आइए सुनते आगे की पूरी खबर। আর আমরাও সবাইকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য ইফতারে আসি। বিজেপির মধ্যে এরকম আছে, ওরা তো অর্গানাইজ পার্টি নয়, ওদের পার্টির ব্যাপার ওরা সামলায়, আমাদের এইসব নেই। না না, তৃণমূল बीजेपी झगड़ा नहीं है। मजदूर का अवतार पार्टी था, ये किसी के व्यक्ति का अवतार पार्टी नहीं था। हाँ, लक्ष्य था ये कि हमारे जननेता मदन मित्रा का ये निर्देश था, हमेशा ग्रैंड अवतार पार्टी कराते हैं। और अवतार पार्टी बहुत हुआ कमेटी में, पर अभी तक अवतार पार्टी BT रोड में 2 अवतार पार्टी हुआ, बड़ा अवतार पार्टी हुआ, एक वो ओ पार में अवतार पार्टी हुआ, दोनों INTTUC की तरफ से अवतार पार्टी हुआ, ग्रैंड अवतार पार्टी हुआ, बड़ा अवतार पार्टी हुआ। और तमाम लीडर जिनको हम लोग दावत दिए थे, बुलाए थे, तमाम लोग उपस्थित थे। एक भी लोग ऐसा कोई बाकी नहीं था कि जो नहीं है, तमाम लोग आए। और यह अवतार पार्टी कोई क्लब का नहीं था, ये मजदूरों का था। BT रोड पर दरिए करीब 12 संगठन है INTTUC का। हमेशा ये 12 संगठन हमेशा ज्वाइंटली होकर ये काम करती है। आज भी अवतार पार्टी करीब धरिए 2 से 2500 अवतार पार्टी का इंतजाम, प्लस साड़ी लुंगी जो भी हम लोग बनाए। इसे बोलना नहीं चाहिए, हम लोग सोशल वर्क करके काम करके उसको जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग क्या करना चाहेंगे, तो इसलिए हम जाए नहीं। मगर हाँ, गरीबों के जितना करीब हम लोग पहुँच पाए, हम लोग कोशिश करते हैं। यही खास करके INTTUC का और कमेटी तृणमूल भवन का ये उद्देश्य था, जो हम लोग पूरा करने के कोशिश किए हैं। कहाँ तक कहा कि नहीं बना, वो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आपके इस दावत इफ्तार में दिखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। तो उन मेहमानान के लिए क्या कहिएगा जो आए, और क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, ये तो खास करके पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज होना चाहिए कि आज ये अवतार पार्टी में जो लोग हिंदू मुस्लिम के एकता को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा, और एकता को बिगाड़ कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं, उसका ये पैगाम है कि हमारे मंच पर तमाम लोग उपस्थित थे और तमाम लोग ये मैसेज दिए कि हम लोग एक हैं, हिंदुस्तान को हम लोग टुकड़ा होने नहीं देंगे। जितना भी अपना रोटी कोई सेक ले, मगर वो रोटी में हम लोग जलने वाले नहीं हैं। हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। आने वाले दिन में हिंदुस्तान को जो टुकड़ा करने के, हिंदुस्तान को बेचने के लिए जो साजिश हो रहा है, वो साजिश में हम लोग नाकाम करने के कोशिश करेंगे। ये अवतार पार्टी ये मैसेज दिया है। वही तो आज जो अवतार पार्टी जो हुआ BT रोड में ट्रेड यूनियन की तरफ से, उन लोगों के लिए तमाचा है कि आप सेकुलर बनते हैं और सेकुलर के वसीता में आप अपने बात को रखते हैं, मगर सेकुलर बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। तो ये अवतार पार्टी आज उन लोगों को तमाचा है कि सेकुलर खाली बोलने से नहीं होगा, सेकुलर के लिए कुछ काम करना होगा, जो हम लोग करके दिखाएं। आने वाले दिन में अगर सुवृद्धि होगा लोग, तो सेकुलर बोलेंगे नहीं, सेकुलर कुछ काम करके दिखाएंगे। देखिए, 2 दिन बाकी है ईद के, हम लोग अभी ईद के इंतजार कर रहे हैं। ईद की खुशी हम लोग एक दूसरे से बांट लें, उसके बाद तो मैदान है ही है। हाँ, मैदान में हम लोग उतरे हुए हैं। हाँ, मैदान में अपने स्पीड को कम किए हैं। इंशाल्लाह ईद बाद हम लोग इसको गरम और जोर करेंगे, और विरोधी पार्टी जो भी होंगे हम लोग उसको पछाड़ेंगे। इसलिए कि हम लोग को ये उम्मीद है, इससे पहले भी हम बोले थे कि अध्यापक शौकत हो रहा है। आज देखिए, ये 42 सीट में, या पूरे हिंदुस्तान के अगर सीट को अगर गिनिएगा तो उसमें एक है दमदम हल्का का, और जो मार्जिन से हम लोग जीते थे वो मार्जिन डबल होगा। अगली बार तो 52,000 वोटों से जीता था। देखिए, हम संख्या नहीं बोलेंगे, मगर इतना मगर ये हम बोलेंगे कि जो मार्जिन से हम लोग जीते थे वो मार्जिन डबल होने वाली जाना है, या मजदूर के हक में मिली। सबसे पहली बात कि तमाम लोगों को 2 या 3 दिन के बाद ईद आने वाला है। मैं तमाम लोगों को पेशगी मुबारकबाद दे रहा हूँ। और आज 27 रमज़ान का ये पाक और पवित्र दिन था। आज के दिन तमाम
ट्रेड यूनियन के जो थे INTTUC के तमाम जो ट्रेड यूनियन के जितने भी VT रोड पे हैं और कमेटी तृणमूल भवन की जानिब से ये जो प्रोग्राम हुआ नहायत ही अदब एहतराम के साथ और बहुत ही शान शान के साथ हुआ, शान तरीका से। और सबसे बड़ा चीज रहा इसमें कि हमारे जनरल नेता कमेटी के नौजवानों के दिलों की धड़कन मदन मित्रा साहब, जिनकी अभी डॉक्टर ने अभी भी उनको मशवरा दिया है कि अभी भी आप रेस्ट लीजिए, उसके बावजूद कमेटी से इस कदर मोहब्बत है कि वो अवतार पार्टी में परसों भी आए हुए थे, 5 तारीख को भी आए थे, आज भी तशरीफ लाए। ये उनका मोहब्बत जाहिर करता है। साथ ही साथ हमारे 3 बार के MP और इस बार जो कैंडिडेट हमारे प्रोफेसर सुगतो राय साहब, TMC पार्टी के असेंबली के चीफ व्हिप निर्मल घोष साहब, MLA हैं पानीहट्टी के, चेयरमैन गोपाल साहब कमेटी के, वाइस चेयरमैन तुषार चटर्जी, बारासात के वाइस चेयरमैन हमारे तापस दास गुप्ता साहब, इसके अलावा यूथ आइकॉन कमेटी के नौजवानों के यूथ आइकॉन सोम मित्रा साहब और तमाम काउंसलर, तमाम बुद्धिजीवी लोग और तमाम टीचर हजरात भी तशरीफ लाए थे। ये देखकर काफी खुशी हुआ। गरीब से लेकर अमीर तक, साधारण आदमी से लेकर पॉलिटिशियन तक, नौजवान, जरूरतमंदों में ईद सबका है। ईद की खुशी आप अकेले मनाइएगा तो वो ईद नहीं होता है। जरूरतमंदों तक बगैर मतलब तमाशा किए आराम से, जिस तरह से आज नईम खान साहब ने तृणमूल भवन से जरूरतमंदों तक साड़ी लुंगी वगैरह पहुंचा रहे हैं, निहायत ही अच्छी बात है ये। और उनकी भी ईद इस तरह खुशियों में तब्दील हो जाएगा। देखिए, ये कुछ लोग हैं जो अभी इलेक्शन चल रहा है उसमें जिसका नाम लिया, मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर देश में इलेक्शन के वक्त ऐसे कंट्रोवर्सी करके हिंदू मुस्लिम फसाद दंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके लीगली उनके ऊपर केस करना चाहिए, ना कि उनके लिए वो जो चाहते हैं कि ये लोग मुसलमान मैदान में उतर के रास्ता जाम करे, तोड़ फोड़ करे, ये सब चीज ना करके लीगली उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश। बात कही, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, उसके क्या कही? ये चला हुआ, ये ट्रेंड चला हुआ, पहले बोल दिए, उसके बाद से देखे फसाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हुआ तो माफी मांगने की लीगली जाना होगा। यहाँ के किसी भी धर्म के लोग को, कोई भी धर्म का आदमी अगर कुछ ऐसा कहता है जो उस मजहब के खिलाफ है, उसको, उस धर्म के लोगों को मतलब कि केस पहुंचाता है, उसके लिए तरीका यही है, आप उसको वायलेंस से नहीं, लीगली उससे आप लड़िए। कमेटी की रवायत है और कमेटी की रवायत में गंगा जमनी तहजीब हर दौर में आपको देखने की मिलेगी, चाहे वो रमज़ान का त्यौहार हो, चाहे दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो या ईद हो या मुहर्रम हो। तो ये रवायत को हम लोग बरकरार रखने के लिए आज कमेटी BT रोड पर INTTUC के नेतृत्व में नईम खान जो INTTUC के एग्जीक्यूटिव मेंबर है उनके देख रेख में, और हम लोग के जनों नेता विधायक मदन मित्रा और MLA कोऑर्डिनेटर सोम मित्रा के क़यादत में इतने शानदार इज्तिमाई अफ्तार का हम लोगों ने एहतमाम किया था। तो जब आप आदमी लोगों के साथ जुड़े रहिएगा ना, जनगण के साथ जब जुड़े रहिएगा, उनके बीच रहिएगा, उनके जरूरत पे काम आइएगा, उनके सुख दुख, छोटी सी बात से लेकर बड़ी बात तक, तब लोग आपसे जुड़े रहते हैं। इनको भरोसा ही नहीं है कि अवतार पार्टी करेंगे तो कोई आएगा, क्योंकि ये लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं है। हम लोग 365 दिन, हमारी नेत्री CM मोहतरमा ममता बनर्जी ने कहा है, हमारे नेता मदन मित्रा साहब ने कहा है, हमारे MP सुगतो राय साहब ने कहा है, हमारे नेता सोम मित्रा साहब ने कहा है कि आप 365 दिन, रात को 1 बजे अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो, हम लोग हाजिर होते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी, यहाँ पे सिर्फ कमेटी नहीं, पूरे बंगाल में TMC के लोग आप लोगों से 24 घंटा जुड़े हुए हैं। इसलिए उनको पता है कि अगर हम 5000 आदमी का इंतजाम रखेंगे तो 5000 आदमी हमारे पास आएंगे, इसलिए कि हम उनके वक्त पे, जरूरत पे रहते हैं। ये लोग लोगों से दूर हो चुके हैं। ये सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गोदी मीडिया जो बीजेपी को जिंदा करके रखी हुई है, सोशल मीडिया पे ये लोग सिर्फ अपना नारा देते रहते हैं और सोशल मीडिया की जिंदगी गुजार रहे हैं। आवाम के साथ रहना ही TMC का काम है, आवाम के साथ रहना ही माँ माटी मानुष का काम है। इसकी जो शुरू में पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो तो शुरू में उन्होंने इंदिरा के दौर में चलाया था, बीच में सेकुलर होने की उन्होंने कोशिश की थी मगर नाकाम हुए, और जिसकी भुगतान उनको हर दौर में भुगतना पड़ता है। और कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को सोच रही थी समेटेंगे, राहुल गांधी का जो एक यात्रा निकला था कि उससे कुछ वो समेट पाएंगे, सेकुलर लोगों को जोड़ पाएंगे, तो उसमें वो अनसक्सेसफुल हैं। चुनाव है तो हमारे कई एक बड़े नेता बीजेपी में, कोई सिंधे दूसरी पार्टियों में शामिल है। क्या लगता है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टी से भी कमजोर होती दिख रही है?
कांग्रेस की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को जो उनके नेता है उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले कई चुनाव देखे, राजस्थान कांग्रेस का गढ़ था, मगर इस बार उनकी पॉलिसी की वजह से वहां पर एक चेहरा था सचिन पायलट। सचिन पायलट को अगर ये लोग चाहते हैं तो अशोक गहलोत के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, या उनका वही हटाना नहीं, वही चीज। वो उसी हिसाब से कांग्रेस भी खत्म हो रही है। सचिन पायलट एक उभरता हुआ सितारा था राजस्थान के लिए, मगर कांग्रेस ने अपने उस बूढ़े दौर को याद करते हुए फिर से बूढ़े पर अपना हौसला रखा और भरोसा रखा, और उसी के भुगतान राजस्थान में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। सचिन पायलट वाकई एक दमदार नेता था। 2024 में इंडिया जो झूठ बनी है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में हम लोग तो 42 सीट पे लड़ रहे हैं, बाकी अदर स्टेट में दिल्ली खासकर अरविंद केजरीवाल को जो मोदी जी ने ये उनके साथ गेम किया है, इसका खामियाजा उनको दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये तीनों स्टेट में भुगतना पड़ेगा और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया सरकार बना रही है इस बार, एनडीए की सरकार है। एनडीए वर्सेस इंडिया है, तो हर दौर में एनडीए वर्सेस इंडिया का जहां मुकाबला होता है तो पल्ला इंडिया का ही भारी रहता है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार इंडिया की सरकार बने। बहुत बड़ा हो जाता है।